अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल हुसैन है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और एफके इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम आज मेहरान कमर्शियल इंडस्ट्रीज जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है मेहरान गाड़ियों के, उसके एलटी ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ आए थे। जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की है उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ। फार्मर में जब भी हम शटडाउन लेते हैं मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, तो सबसे पहला काम हम करते हैं उसकी जो खराब चीज़ें होती हैं, इनइफेक्टिव चीज़ें, जो एफिशिएंसी के ट्रांसफार्मर को रिड्यूस करने का सारा काम है, सबसे पहले हम उनको रिप्लेस करते हैं और उसके बाद उसकी जनरल क्लीनिंग का काम करते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि जनरल क्लीनिंग यानी कि जो मिट्टी है, डस्ट है और पार्टिकल्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से। उसको नीट एंड क्लीन करने के बाद उसके टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। उसके इंसुलेटर्स के दोनों तरफ पूरे STLT इंसुलेटर्स और मशीन्स की हेल्थ को चेक करते हैं और उसके कनेक्शंस वगैरह जो बुशिंग पे उसकी टाइटनेस और लूजनेस को चेक करते हैं। अर्थिंग की कनेक्शंस की टाइटिंग और लूजनेस को चेक करते हैं। उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब हम वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त का भी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर के। जो बेसिक टेस्ट कहलाते हैं जिनके बगैर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का पता नहीं चलता, तो वो टेस्ट हम जब परफॉर्म करेंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह वो टेस्ट कंडक्ट होता है, तो उसके नॉर्मल रिजल्ट्स कितने होने चाहिए एज पर ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकेशन। और उस वक्त जब हम टेस्ट रिजल्ट ले रहे होते हैं वो उसमें कहीं कोई वेरिएशन है या डिसकन्फर्मिटी है, तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे बताया। Replacement of silica gel with new one. Old has been removed. This new one is filled in jar. And for the health of transformer and effectiveness of the silica gel, we have changed the silica gel as per required quantity and specification of the transformer. Dear viewers, ये ST और LT के बुशिंग केब्स हैं जो ST और LT बुशिंग पे लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। ये हाईली इंसुलेटेड होते हैं और 16 kV पे टेस्टेड होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जैसे कि जहाँ भी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स हो या सरफेस माउंटेड ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन माउंटेड ट्रांसफार्मर्स हो, वहाँ पर अगर इंसेक्ट्स का एक्सेस है, जैसे छिपकली है, चूहा है, चींटी है या इस तरह के और जो इंसेक्ट्स हैं जो ट्रांसफार्मर के ऊपर से अगर मूव करें तो उनकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर शॉर्ट सर्किट ना हो, मशीन की साइड पे HVAC और ट्रांसफार्मर कटिंग से भी महफूज रहे और डैमेज से भी महफूज रहे। तो ये हम इसीलिए मशीन के दोनों तरफ लगाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर की सेटमेंट जा सके। कर रहे हैं मशीन इसकी साइड पे और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ST and LT साइड I will share the next clip with you. ये हम IR टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जिसे कहा जाता है। और हमारे पास इस वक्त जो इसके टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो 5 kV का मेगर है। अभी हमने जो इंजेक्टेड वोल्टेज हैं वो 1000 रखे हैं LT साइड पे, जिसके रिजल्ट्स अभी इंफिनिटी बता रहा है, मगर आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ST साइड पे मेजरिंग कर रहे हैं या IR टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने जो इंजेक्टेड वोल्टेज हैं ST साइड पे वो 5 kV अप्लाई किए हैं और यहाँ इस पे रिजल्ट जो आ रहा है इंसुलेशन रिजल्ट का वो आ रहा है इंफिनिटी 1, यानी कि माशाल्लाह ये वाइंडिंग इसकी हेल्दी है। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर पे अभी नेम प्लेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि इसका जो ST और LT का वोल्टेज रेशियो है वो क्या है, मगर हम अजम्पशन बेसिस पे 11 kV ST साइड पे दे रहे हैं तो आउटपुट के तौर पे 415 वोल्ट दे रहे हैं। तो उसकी हम वोल्टेज रेशियो क्या होना चाहिए उसको हमने टेस्टर के जरिए, TTR के जरिए, टेस्टर के जरिए हमने चेक किया है, तो वो ये फिगर आ रही है 45.42, जो नियरेस्ट टू नॉमिनल टर्नआउट रेशियो है जो हमने कैलकुलेशन की है। इस कैलकुलेशन होती है ST LT को डिवाइड करके और रेशियो निकाला जाता है। उसी रेशियो के हिसाब से अगर टेस्टर वो रेशियो बता रहा है, उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस फैक्टर होता है जिसको हम 10% पर कंसीडर करते हैं कि भाई उसमें वेरिएशन आ सकती है 10% प्लस या 10% माइनस, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अब हम दूसरा जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है
ट्रांसफार्मर के ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट, कि उसकी हेल्थ कैसी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से एक सैंपल के तौर पे थोड़ा सा ऑयल अपनी जार में लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। फिर लेबोरेटरी उसके डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख के वो रिपोर्ट जनरेट करके हमके देती है कि वो नॉमिनल जो उसकी रेटिंग है या उसका जो नॉमिनल वैल्यूज हैं उसके मुताबिक अगर उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तो ठीक है, नहीं तो हम रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि भाई आप इसका जो है ऑयल चेंज कराएं, क्योंकि अब उसमें ऑयल में वो स्ट्रेंथ नहीं रही। ठीक है, ये हम इसमें से ऑयल निकाल लें टेस्टिंग पर्पस के लिए। और ये जो निकाला हुआ ऑयल है इसका सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजेंगे, ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी हमें इसकी हेल्थ की रिपोर्ट जनरेट करके देगी, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। अभी हमने यहाँ पर ये डिस्चार्ज के लिए वायर लगाया पुशिंग पे और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो इसमें जो इंजेक्टेड वोल्टेजेस थे वो जमीन में चले गए, ये जेरे जमीन ग्राउंड हो गए और इसमें अब हम ह्यूमन बॉडी को कोई खतरा नहीं है। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर की IR टेस्ट परफॉर्म करते हैं 500 kV पे या 1000 kV पे, तो वो जो चार्ज होता है वो ट्रांसफार्मर की बुशिंग में अवेलेबल होता है। और फर्दर काम करने के लिए या ट्रांसफार्मर पे मजीद काम के लिए हाथ डालने के लिए उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करना पड़ता है। और डिस्चार्ज का बेहतरीन तरीका ये होता है कि ट्रांसफार्मर में अवेलेबल जो अर्थिंग होती है उसको, और जिस मशीन पे आपने वोल्टेज अप्लाई किए थे, इंजेक्ट किए थे, उसको ग्राउंड किया जाता है ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए और ह्यूमन बॉडी को कोई इसका इफेक्ट ना हो। ये बकल्स रिले का सर्किट है जिसको 65 सेंटीग्रेड पे रखा गया है। जब तक ट्रांसफार्मर का नॉमिनल टेम्परेचर 65 सेंटीग्रेड पे रहेगा तब तक ये ऑपरेट होता रहेगा। जैसे ही 65 से इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर तो बकल्स रिले इंडिकेशन भेज देगी, हमारे ट्रिपिंग सर्किट को अलार्म देगी। अलार्म के बाद वो अगर मुसलसल टेम्परेचर राइज रहा तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको इंडिकेशन चली जाएगी और वहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट। LT साइड पे हमने HT साइड पे लगा दिए थे, अब ये HT साइड पे हम लगा रहे हैं बुशिंग कैप्स। ये HT और LT बुशिंग कैप्स जो मैंने आपको देखा है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस मैं पिछले क्लिप में आपको बता चुका हूँ कि ये हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। HT साइड पर भी हमने लगा दिए हैं, ये LT साइड पर भी हमने लगा दिए हैं और ये अब ये कंप्लीट प्रोटेक्शन हो गया दोनों मशीन्स का कि अगर इनके दरमियान से कोई चीज़ गुजरती है फलांगते हुए HT और LT साइड पे तो दोनों फेजेस के दरमियान कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।